अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल ऑन बायोलॉजी विद रियाज जावेद। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्लास्टेड। ठीक है, आज हम प्लास्टेड पढ़ेंगे कि प्लास्टेड्स क्या होते हैं। तो पहले प्लास्टेड इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली एंड इट इज सेल्फ रेप्लिकेटेड एंड आल्सो इट कंटेन्स सम केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर कॉल्ड पिगमेंट्स एंड पिगमेंट्स ऑब्जर्व कलर्स एंड प्लास्टेड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, मतलब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनीज होते हैं और ये सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनीज होते हैं जिनका खुद का डीएनए होता है, जिनका खुद का आरएनए होता है, और ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, जिन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं। और पिगमेंट्स क्या करते हैं, कलर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और प्लास्टिड्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। मतलब प्लास्टिड्स अब 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। तो ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। अब सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। सो क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड विच प्रोड्यूस सम पिगमेंट्स which make the color of leaves green and help in photosynthesis। जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक प्लास्टिड होता है जो प्रोड्यूस करता है कुछ पिगमेंट्स जो कि प्लांट के लीव्स को क्या करता है, ग्रीन कलर में बनाता है और लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। हम क्लोरोप्लास्ट है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, हमें पता है, प्लांट के अंदर से। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, जो क्या होता है, स्मूथ होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, जो कि क्या होता है, रफ होता है। मतलब इसमें फोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स को हम थैलाकॉइड्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, थैलाकॉइड्स है। अब ये हमारे पास क्या है, थैलाकॉइड्स है, और ये भी हमारे पास क्या है, थैलाकॉइड्स है, और ये भी हमारे पास क्या है, थैलाकॉइड्स है। अब इन सारे थैलाकॉइड्स को हम नाम देते हैं ग्रेनम का, इन्हें भी हम नाम देते हैं ग्रेनम का, और इन्हें भी हम नाम देते हैं ग्रेनम का, और इन सारे ग्रेनम्स को हम नाम देते हैं ग्रेना का। ठीक है, अब इन थैलाकॉइड्स के अंदर क्या होता है, याद रखना कि फोटोसिंथेसिस होता है। इन थैलाकॉइड्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, याद रखना। अब एक ग्रेनम में तकरीबन 1 से 50 थैलाकॉइड्स क्या होते हैं, तकरीबन मौजूद होते हैं। और इसके बाद ये ग्रेनम्स को आपस में जो अटैच करता है इसे हम क्या कहते हैं, इंटर ग्रेनम लेमिला कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। अब इस स्ट्रोमा में क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, और इस स्ट्रोमा में क्या होता है, आरएनए मौजूद होता है, और इस स्ट्रोमा में क्या होता है, डीएनए होता है, और इस स्ट्रोमा में क्या होता है, एक सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है। और इस स्ट्रोमा में, इस फ्लूइड में क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, और इस स्ट्रोमा में क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट का क्या था, हमारे पास स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब हम लीकोप्लास्ट को देखिए। अब हम अगर एक हम थैलाकॉइड को क्या करें, जूम इन करें। अब ये हमारे पास क्या था, एक थैलाकॉइड था। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या था, एक थैलाकॉइड था। अगर हम एक ऐसे थैलाकॉइड को जूम इन करें, अब फर्स्ट का ये हमारे पास क्या, एक थैलाकॉइड है। अब हम इस थैलाकॉइड को अगर हम जूम इन करें तो इस थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में इसकी भी 2 मेम्ब्रेन्स होती है। अब ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। अब इसकी इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक मैट्रिक्स मौजूद होता है, मतलब एक फ्लूइड मौजूद होता है। अब इन मेम्ब्रेन्स के ऊपर, अब इन मेम्ब्रेन इनर और आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चीज़ें मौजूद होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जिन्हें हम कॉन्टाजोम का नाम देते हैं, अब इन्हें हम कॉन्टाजोम का नाम देते हैं। अगर हम एक कॉन्टाजोम को क्या करें, जूम इन करें, तो ये फर्स्ट कर हमारे पास क्या, एक कॉन्टाजोम है। ठीक है, अब इस कॉन्टाजोम के अंदर 2 तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। एक हमारे पास क्या है, उसके अंदर एक इसके अंदर कैरोटीन्स मौजूद होते हैं, और इसके अंदर एक क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। इसके अंदर तकरीबन 230 क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, और तकरीबन इसके अंदर 50 कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं एक कॉन्टाजोम में ये चीज़ें मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम क्रोमोप्लास्ट को पढ़ेंगे, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। सो क्रोमोप्लास्ट इज आल्सो पिगमेंट विच प्रेजेंट इन द फ्लावर एंड इट प्रोड्यूस सम पिगमेंट्स विच मेक कलरफुल टू द फ्लावर्स और फ्रूट। मतलब जो क्रोमोप्लास्ट है ये भी एक प्लास्टिड होता है जो मौजूद होता है फ्लावर्स में, और ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ पिगमेंट्स, और वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, फ्लावर्स को
और फ्रूट्स को कलरफुल बनाते हैं। अब फर्स्ट कर ये हमारे पास क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। अब क्रोमोप्लास्ट के भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। अब क्रोमोप्लास्ट में दो तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। एक इसके अंदर कैरोटीन्स मौजूद होते हैं और दूसरा इसके अंदर ज़ैंथोफिल मौजूद होता है। अब कैरोटीन्स रेड ऑरेंज ब्लू कलर का क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, और ज़ैंथोफिल येलो कलर का क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे लास्ट जो कि हमारे पास क्या है, लीकोप्लास्ट। ठीक है, अब हम लीकोप्लास्ट को पढ़ेंगे कि लीकोप्लास्ट क्या होता है। सो लीकोप्लास्ट इज आल्सो प्लास्टिड विच इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ प्लांट एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट, सो देयरफॉर इट बिकम्स कलरलेस। जो लीकोप्लास्ट है ये भी एक प्लास्टिड होता है जो मौजूद होता है प्लांट के रूट्स में, और ये कुछ पिगमेंट्स, कोई भी पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करता, तो इस वजह से ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।